बच्चों एक करंट में हमें बहुत बड़ा टॉपिक दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा इश्यू दिखाई दे रहा है। जब हमने चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट देखा था तो उसमें हमने ताइवान के बारे में पढ़ा था। एक्चुअल में जब हम ताइवान के बारे में पढ़ते हैं तो ताइवान बच्चों वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर बनाने का हब है, या फिर हम उसको सिलिकॉन सिटी भी बोल सकते हैं। अब देखो, ताइवान अगर वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर बनाने का हब है तो इसके साथ साथ दुनिया के 70 से 80%, 70 टू 80% फोन ताइवान में असेंबल होते हैं। और ताइवान में असेंबल होते हैं। जब चाइना और ताइवान का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो ताइवान और चाइना की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से वहां से कंपनियों ने निकलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि वो अपना बड़े आधार पे अपना इन्वेस्टमेंट ताइवान पे रखे। अगर चाइना या ताइवान की फाइट होती है तो वहां पे कोई भी कंपनी, जो बाहर की कंपनी है, वो अपना नुकसान करना नहीं चाहती। तो इसी क्रम में बच्चों जब हम देखते हैं फोन असेंबल करने वाली दो बड़ी कंपनी, तो उनमें एक हमें विस्टोन दिखाई देती है और दूसरी कंपनी की बात करेंगे हम तो फॉक्सकॉन दिखाई देती है। यानी कि ये दो कंपनियां हैं जो हमारे वर्ल्ड के अधिकतर जितने भी फोन बनते हैं उन फोनों को असेंबल करती है। एक्चुअल में ये कंपनी फोन बनाती नहीं, ये कंपनी जिस प्रकार एप्पल का फोन हो गया या फिर आपका ओप्पो का हो गया, वीवो का हो गया, जो भी फोन आप यूज कर रहे हो उनको असेंबल करती है और वर्ल्ड के करीब करीब 70 टू 90% फोनों को असेंबल करती है। अब जिस प्रकार हम कुछ चाइनीज कंपनी की बात करें, जिस प्रकार वन प्लस हो गया, एमआई हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये फोन आपके हाथ में हमें दिखाई दे जाएंगे या फिर ये फोन आप यूज कर रहे हो। अगर इन फोनों की बात करते हैं तो ये फोन एक्चुअल में जब हम 10 से 15 साल पहले जाते हैं, यानी कि 10 टू 15 ईयर बिफोर की बात करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट, यानी कि चाइना के जो फोन बनते थे वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। और जब टिक नहीं पाते थे तो चाइना ने वर्ल्ड की इंडस्ट्रियों को कहा कि आप हमारे यहां पे आके इन्वेस्टमेंट करो, बड़े आधार पे इन्वेस्टमेंट करो, और आपको हम सस्ती जमीन उपलब्ध करवाएंगे और सस्ती लेबर भी देंगे। जिसकी वजह से बड़े आधार पे कंपनियों ने चाइना में इन्वेस्टमेंट किया और चाइना की जीडीपी या चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो उनसे बढ़ गई। और पूरे वर्ल्ड में चाइना ने फोन सेक्टर या भारत के 70 टू 80% फोन का जो सेक्टर है उसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। अब बच्चों वहां पे जब कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया बड़े आधार पे, तो उन कंपनियों के कार्य को देखते हुए, यानी कि उन कंपनियों के वर्क को देखते हुए धीरे धीरे चाइनीज लोगों ने उनकी टेक्नोलॉजी चुराना स्टार्ट कर दिया और चाइना ने खुद अपने फोन बनाने स्टार्ट कर दिए। यानी कि उसने खुद इन फोन के मामले में आत्मनिर्भरता स्टार्ट कर दी। अब बच्चों चाइना ने वन प्लस, एमआई, वीवो, जोनी, ओप्पो, लिनोवा, ये सब फोन बनाने स्टार्ट कर दिए। और इस क्रम में चाइना ने बहुत सस्ते फोन उपलब्ध करवा दिए, जिससे हमारी जो भारतीय कंपनी है माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, जोलो, ये सब कंपनियां चाइनीज कंपनियों के सामने टिक नहीं पाई और ये कंपनियां ब्रेक डाउन कर गई। यानी कि ये कंपनियां डीप में चली गई और चाइनीज कंपनियां इसी 10 से 12 हजार की रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी में फोन दे देती है। अब बच्चों जब 10 से 12 हजार की क्वालिटी में आपको अच्छा फोन मिलेगा तो आप 20 से 25 हजार या फिर 15 हजार रुपए का फोन क्यों लेना चाहोगे? कोई भी नहीं लेना चाहेगा। जिसकी वजह से हमारी भारतीय कंपनियां जो थी वो ब्रेक डाउन करती गई और धीरे धीरे जो चाइनीज कंपनियां थी वो ऊपर आती गई और चाइना ने हमारे भारत के फोन सेक्टर के करीब करीब 70% एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया। अब भारत में जो ज्यादातर फोन यूज होते हैं बच्चों वो चाइनीज फोन यूज होते हैं। अब भारत गवर्नमेंट एक नया नियम लेके आ रही है, नया कानून लेके आ रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई फोन 12,000 रुपए से नीचे का होगा, यानी कि अगर 12,000 रुपए से ऊपर का है तो ठीक है, उसको आप इंपोर्ट करवा सकते हो। बट अगर कोई फोन 12,000 रुपए से नीचे का आ रहा है, यानी कि 12,000 रुपीज से नीचे का कोई फोन है, तो उस फोन को आपको भारत में बनाना पड़ेगा। यानी कि उसका रॉ मटेरियल आप ला सकते हो और उसके बाद उसको असेंबल आपको भारत में करना पड़ेगा। और अगर कोई फोन 12,000 रुपए से महंगा है तो आप उसे डायरेक्ट यहां लेके आ सकते हो। और ये हमारी कंपनियों को एक प्रकार से बूस्टर डोज है, क्योंकि जिस प्रकार हम इंटेक्स, लावा या माइक्रोमैक्स, जोलो के फोन देखते हैं तो वो भी 10 से 12,000, 11,000 की रेंज में आते हैं। और अब अगर 12,000 की रेंज वाले फोन चाइना लाएगा
तो 12,000 की रेंज वाले फोन उसे भी इंडिया में बनाने पड़ेंगे, और इंडिया में बनाने पड़ेंगे तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यहां पे इंडियन मार्केट में जो कंपनियां काम कर रही है उनकी कॉस्ट तो पहले से ही इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग है, जिससे इन दोनों के प्राइस में सेमनेस आ जाएगी, क्वालिटी में सेमनेस आ जाएगी, जिससे कि हमारी कंपनियां वापस से खड़ी होने के लिए एक प्रकार का बूस्टर डोज गवर्नमेंट देना चाह रही है। तो अब हमारी गवर्नमेंट एक नियम लेके आ रही है, यह ध्यान रखना आपको कि 12,000 से नीचे का जो भी फोन आएगा वो इंडिया में ही बनेगा, और जो 12,000 से ऊपर का फोन होगा उसे हम बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं, यानी कि बाहर से मंगवा सकते हैं अगर 12,000 रुपए से महंगे का है। और 12,000 रुपए से ऊपर का होगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाने के बाद उस फोन का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट अगर 12,000 से नीचे का कोई फोन आ रहा है तो कंपनी को वो फोन इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, जिससे हमारी इंडियन कंपनी को बूस्टर डोज मिल जाएगा।